So before starting the question, I have one announcement for you. Many of my friends are reviewing this channel and they are saying that Vishal, you should make contents or questions in Hindi also, because many of us are comfortable in Hindi. So for that resemblance मैंने ये डिसाइड किया है कि आज से जो भी वीडियोस आएंगी वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स आएंगी, जिससे कि जो हिंदी ओरिएंटेड ऑडियंस हैं उनको भी ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ सके. आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक क्वेश्चन जिसका नाम है फाइंडिंग लूप इन अ लिंक लिस्ट. क्वेश्चन में करना क्या है, हमें एक लिंक लिस्ट दी हुई है, वी आर गिवन विद अ लिंक लिस्ट, और हमें उसके अंदर बस ये बताना है कि क्या इसके अंदर लूप एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, क्या ये लूपिंग लिंक लिस्ट है या फिर नहीं. लूपिंग लिंक लिस्ट का मतलब क्या है, सपोज ये एक लिंक लिस्ट है और मेरा लास्ट वाला नोड किसी एक नोड को पॉइंट करने लग जाए इनमें से, तो यहाँ पे देखो ये लूप क्रिएट हो रहा है. इफ़ आई ट्रैवर्स इन दिस लिंक लिस्ट, तो मैं यहाँ जाऊँगा और वापस घूम के फिर यहाँ पे आ जाऊँगा और फिर यहाँ जाऊँगा. तो मैं एक लूप में घूम रहा हूँ, और अगर मैं इसमें ट्रैवर्स करने लगूँ तो ये इनफाइनाइटली ट्रैवर्स होता रहेगा. तो ये एक लूपिंग लिंक लिस्ट है. हमें यही बताना है कि हमारा लिंक लिस्ट जो हमें दिया हुआ है वो लूपिंग है कि नहीं है. तो मैं ये करने कैसे वाला हूँ, इसके लिए मैं दो अप्रोचेस यूज़ करूँगा. वन बाय वन डिस्कस करते हैं. पहले अप्रोच वन. आप लोगों को याद होगा रैबिट एंड हैरी अप्रोच मैंने पढ़ाई थी, या फिर स्लो एंड फास्ट अप्रोच, रैबिट एंड टोटोटॉइस अप्रोच, या फिर स्लो एंड फास्ट अप्रोच. तो यहाँ पे हम वही यूज़ करने वाले हैं. हम क्या करेंगे, सपोज ये हमारा लिंक लिस्ट है, और ये यहाँ पॉइंट कर रहा है. तो यहाँ पे मैं दो पॉइंटर लूँगा. आई विल टेक 2 पॉइंटर. वन इज़ फास्ट एंड अदर वन विल बी स्लो. मैं फास्ट को हर स्टेप में 2 से मूव करवाऊँगा, 2 नोट से. तो मेरा फास्ट अगले स्टेप में आ जाएगा यहाँ पे, और मेरा स्लो आ जाएगा यहाँ पे. इरेज कर देता हूँ मैं बाकी की नोटेशन, आपको कन्फ्यूजन ना हो जिस पर. ओके, नाउ अगले स्टेप में मेरा फास्ट यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, और मेरा स्लो यहाँ पे. उसके अगले स्टेप में मेरा फास्ट और स्लो कुछ इस तरह मूव करेंगे. फास्ट यहाँ से जंप करके, क्योंकि ये लूपिंग लिंक लिस्ट है, तो फास्ट यहाँ पहुँच जाएगा बैक टू हेयर. और मेरा जो स्लो है वो यहाँ से जंप करके मूव कर जाएगा यहाँ पे. तो स्लो यहाँ पे आ जाएगा. देन उसकी अगली आइट्रेशन में मेरा फास्ट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा. नाउ फास्ट इज हेयर. लेट मी इरेज दिस फास्ट, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है. एंड मेरा जो स्लो है वो एक स्टेप आगे यहाँ पे, स्लो विल बी हेयर. नाउ माई फास्ट, अगर मेरा फास्ट फिर से मूव करेगा और मेरा फास्ट चला जाएगा हेयर. ओके, एंड स्लो यहाँ पे. अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा फास्ट और स्लो दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहा है. मेरा स्लो जब यहाँ पे मूव कर गया, नाउ मेरा फास्ट भी एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहा है और स्लो भी एक ही नोड को पॉइंट कर रहा है. तो मुझे बस ये कंडीशन चेक करनी है कि जब मेरा फास्ट जो है वो स्लो के बराबर हो, या फास्ट पॉइंटर स्लो पॉइंटर के बराबर हो जाए, तब मुझे रिटर्न ट्रू करना है कि हाँ भाई ये लूपिंग लिंक लिस्ट है. वरना अगर ऐसा नहीं है, अगर ये लूपिंग लिंक लिस्ट नहीं होती, तो फास्ट अपने आगे मूव ही नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे नल है. तो वो मेरी कंडीशन लूप से बाहर निकल जाएगी और मैं आउट ऑफ द लूप हो जाऊँगा. इसका कोड हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर होगी ये अप्रोच. अब हम बात करते हैं दूसरी अप्रोच की. तो मेरी सेकंड अप्रोच है जो थोड़ा कंस्ट्रेंट को ध्यान में रख के आपको करनी होगी. सपोज़ मेरी कंस्ट्रेंट दे रखी है कि मेरे जो नोड्स के अंदर वैल्यूज़ हैं वो 500 से कम है या फिर बराबर है. ओके, अगर मेरा कंस्ट्रेंट ये है कि सपोज़ ये जो मेरी नोड्स हैं, दीज आर माई नोड्स, ठीक है, इनके अंदर 500 से कम या फिर उसके बराबर वैल्यूज़ हैं. तो सपोज़ मैं वैल्यूज़ दे देता हूँ यहाँ पे. वैल्यूज़ विल 496, 500, 442, 312, 212. ओके, सो मैं क्या करूँगा, मैं एक पॉइंटर लूँगा. से माई पॉइंटर
PTR और POT पॉइंटर, उसको यहाँ पे पॉइंट करूँगा। मैं चेक करूँगा कि क्या उसकी वैल्यू 500 से बड़ी है क्या, नॉट 5000, 500 से बड़ी है क्या। नहीं, यहाँ पे कोई वैल्यू बड़ी नहीं है, तो मैं सिंपली इस वैल्यू को चेंज करके 501 रख दूंगा, 5000 से बड़ी वैल्यू, और मैं अपने POT को आगे इंक्रीज करूँगा। मैं सिमिलर ये चीज़ चेक करूँगा क्या 5000 से बड़ी वैल्यू है, नहीं, तो मैं इसको चेंज करके 501 रख दूंगा। अगेन इसको चेंज करके 501 रख दूंगा। अगेन इसको चेंज करके 501 रख दूंगा। अगेन इसको चेंज करके 501 रख दूंगा। अब यहाँ पे मेरा POT यहाँ पर है। अब यहाँ से अगर मेरा POT मूव करेगा तो वो वापस से इस पॉइंट पे आ गया। यहाँ पे जब वो कंडीशन चेक करेगा कि क्या मेरे जो नोड है उसकी वैल्यू 500 से बड़ी है, तो हाँ, यहाँ पे 500 से वैल्यू बड़ी है। तो इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि ये एक लूपिंग लिंक लिस्ट है, क्योंकि देखो मुझे जो लिंक लिस्ट गिवन है उसके अंदर सारी वैल्यू 500 से छोटी थी या फिर बराबर थी। मैंने क्या करा, पूरे लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करा और सबकी वैल्यू को 500 से बड़ा कर दिया। तो अगर मुझे अपने अगले नोड की वैल्यू 500 से बड़ी मिल रही है, इसका मतलब ये है कि मैं ऑलरेडी उस नोड को ट्रैवर्स कर चुका हूँ, और अगर मैं ऑलरेडी उस नोड को ट्रैवर्स कर चुका हूँ तो ये यहाँ पे एक लूप है, तो ये एक लूपिंग लिंक लिस्ट है। तो ये थी वो दोनों अप्रोचेस जिसकी मैंने बात करी। अब चलिए जल्दी से इन दोनों के कोड देख लेते हैं। सो ये मेरी पहली अप्रोच है, वो फास्ट एंड स्लो पॉइंटर वाली। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंटर लिए हैं, फास्ट पॉइंटर एंड स्लो पॉइंटर। यहाँ पे मैं वाइल की कंडीशन लगा रहा हूँ, वाइल माई फास्ट पॉइंटर नॉट इक्वल्स टू नल एंड मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी लूप चलेगा, एंड फास्ट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो स्लो पॉइंटर को बाय 1 स्टेप मूव करूँ एंड फास्ट पॉइंटर को बाय 2 स्टेप। ओके, एक ना एक टाइम, मैंने आपको दिखाया था एग्जाम्पल में, एक ना एक टाइम स्लो पॉइंटर और फास्ट पॉइंटर एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, तो उस टाइम पे मुझे रिटर्न ट्रू करना है, क्योंकि जब दोनों पॉइंटर एक दूसरे के इक्वल आ गए या फिर एक ही पोजीशन को पॉइंट करने लग गए, तो इसका मतलब वहाँ पे एक लूप है। ओके, अगर ऐसा है तो ट्रू, एल्स अगर मेरी लूप की कंडीशन फॉल्स होती है और मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे सिंपली करना है रिटर्न फॉल्स। अगर मैं बात करूँ दूसरे कोड की, जो मैंने आपको कंस्ट्रेंट बेस बताया था, तो यहाँ पे ये मेरा कोड है, मैंने लीड कोड पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू को ले लिया है 100007, 1 2 3 4 5 6, नो 1 मोर 0 हेयर, क्योंकि मेरा कंस्ट्रेंट जो था वो कुछ 10⁹ समथिंग होगा, तो मैंने अपनी वैल्यू उससे थोड़ी बड़ी ले ली। ठीक है, उससे बड़ी वैल्यू ले ली, और मैंने फ्लैग को ऑलरेडी फॉल्स कर दिया है सेट। लिस्ट नोड टेम्प इक्वल्स टू हेड, मैंने एक पॉइंटर बना लिया, POT टेम्प आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। फिर मैंने वाइल के अंदर ट्रैवर्स करना शुरू करा। मैंने वाइल की कंडीशन लगा दी कि वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि जब तक ये नल ना हो जाए तब तक मुझे क्या करना है, इफ टेम्प डॉट वैल इक्वल्स टू वैल। टेम्प डॉट वैल इक्वल्स टू वैल का मतलब क्या है, टेम्प डॉट वैल यानी मेरे जो नोड की वैल्यू है, आई नो दैट कि वो 10⁹ से छोटी है क्योंकि मेरा कंस्ट्रेंट वहीं तक है, लेकिन अगर वो वैल्यू 10⁹ के बराबर आती है, यानी मेरे वैल के बराबर आ जाती है, तो इसका मतलब है कि मैं उसको पहले ट्रैवर्स कर चुका हूं और मैं वापस से उसी चीज पे आ गया हूं, क्योंकि आई एम चेंजिंग द वैल्यू ऑफ नोड्स। तो देखो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, फ्लैग को ट्रू सेट करके ब्रेक कर देगा और रिटर्न कर देगा फ्लैग। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेगा, टेम्प डॉट वैल इक्वल्स टू वैल। मैंने आपसे कहा ना, मैं नोड की वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ। सपोज करो यहाँ पे अगर वैल्यू 499 थी तो मैं अपने एग्जाम्पल में उसको 501 कर दे रहा था। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ और एक स्टेप अहेड मूव कर रहा हूँ। तो मैं क्या रहा हूँ, ट्रैवर्स करते करते वैल्यूज को कंस्ट्रेंट से बाहर चेंज कर रहा हूँ, और जब मुझे मेरे द्वारा दी गई वैल्यू वापस मिल जाती है तो इसका मतलब मैं अपने पोजीशन पे घूम के वापस आ चुका हूँ और मुझे वहाँ पे ट्रू रिटर्न करना है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए और पढ़ते रहिए।